नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम गाजीपुर के बौड़हिया मठ पे। बौड़हिया मठ का एक अलग ही ऐतिहासिक धरोहर है। इस वक्त हम गेट दिखाएंगे कि बिल्कुल ये बौड़हिया मठ का गेट है और इसके अंदर हम चलेंगे। यहाँ पे तमाम ऐतिहासिक धरोहर है। कहा जाता है कि ये बाबा कीनाराम का मठ है। हालांकि बौड़हिया मठ उनके बौड़हिया जो बाबा थे वो उनके शिष्य थे और यहीं पास के ताड़ी घाट के रहने वाले हैं। तो कुल मिला के मैं बता दूं कि 471 साल पुराने इस मठ का जो है जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि 471 साल पहले यहाँ पे बाबा कीनाराम आए हुए थे और यहाँ पे उनके स्थान को देखा गया था और उसके तब से यहाँ के लोग जानते हैं। और कीनाराम बाबा के आने के बाद से ही यहाँ पे बाबा बौड़हिया पहुँचे थे, क्योंकि बताया जाता था कि बौड़हिया बाबा जो है वो लोग जो है गांव के ये कहते थे कि कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर या विक्षिप्त टाइप के हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसलिए उनको बौड़हिया बौड़हिया कहने लगे और ये स्थान जो है वहीं चूँकि कीनाराम बाबा यहाँ से चले गए और वो यहाँ पे रह गए, तब से ये स्थान का नाम बौड़हिया मठ कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र का भी ये इलाका था, चूँकि उनके पिता राजा गाधी थे और उन्हीं का ये किला है। और इसी किला में जो है, चूँकि राजा विश्वामित्र को भी कहा जाता था, बाद में जो है वो संत बने और तमाम तरह की व्यवस्थाएं रहीं। हालांकि इस क्षेत्र में जो है यज्ञ भूमि हुआ करती थी और संत ऋषि महात्मा जो है यहाँ पे अपना हवन और यज्ञ करते थे। ये गाजीपुर का सबसे ऊंचा स्थान है। हम बाबा बौड़हिया मठ के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम लोग बात भी करेंगे, लोगों से जानेंगे भी कि क्या है इसकी ऐतिहासिक महत्वता, ऐतिहासिक धरोहर क्या है, वो भी जानेंगे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। और यहाँ पे बाबा कीनाराम की एक धूनी जलती है जो 24 घंटे तक लगातार ये जलती है। यहाँ पे शमशान घाट के जो है धूनी भी जलते हैं। हम अंदर चलेंगे, दिखाएंगे। यहाँ पे कपाल भी है जो काफ़ी पुराने और कुल मिला के देखा जाए, हम तस्वीरों में दिखाएंगे, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इसको दिखाएंगे। बाबा का यहाँ आसनी लगा हुआ है और ये धूनी जलती है, यहाँ कपाल है और भक्तगण यहाँ आते हैं और जो अघोर पंथ के जो उसमें विश्वास रखते हैं वो लोग यहाँ पे बाबा का दर्शन पूजन करते हैं और यहाँ पे अपनी भी धुनी जमाते हैं। धुनी तो कहीं नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए हम इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ की परंपरा है, क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने साल पुराना है और इसका ऐतिहासिक धरोहर क्या है। सर, आपसे हम नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? दिनेश नारायण सिंह। दिनेश जी, गाजीपुर का सबसे ये ऊंचा स्थान है जी। बताया जाता है कि गाजीपुर का सबसे ऊंचा स्थान है और कहा जाता है राजा गाधी की ये नगरी है और उनका ये किला है जी। लेकिन ये बौड़हिया मठ के नाम से जाना जाता है। क्या है ऐतिहासिक? ये किला जब था तब था, पता किस युग की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये बौड़हिया बाबा के स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। अभी तो मैं बातें कर रहा था यही। हाँ, देखा जाए कि कहा जाता है कि कीनाराम बाबा भी यहाँ आ चुके थे। हाँ, कीनाराम बाबा ने यहाँ धुनी भी अपनी जमाई थी। हाँ, तो क्या है ऐतिहासिक इसका? वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर समय समय पर तमाम लोग आते रहे हैं। अभी तो चर्चा हुई थी कि प्रयाग से बक्सर तक का जो एक क्षेत्र है गंगा का किनारे वाला, बहुत ही उर्वर है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो समय समय पर तमाम बड़े बड़े साधक इस क्षेत्र से गुजरे हैं और जो जब तक यहाँ रुका है तब तक वो उसने अपनी जो भी उसकी क्रिया हो, धूनी, पानी, वाणी, साधु की यही निशानी, ये जो 3 चीज़ें पुराने संत बताते हैं। तो जो यहाँ जब तक रहा अपना धूनी जमाए रहा, उठा रमता जोगी चल दिया। फिर वहाँ कोई दूसरा आया, बैठा बैठा नहीं बैठा, कुछ दिनों तक ऐसे ही उजाड़ पड़ा रहा। आज भी ऐसे स्थान हैं, आपको मिल जाएंगे इसी जनपद में। यहीं ज़्यादा दिन नहीं हुआ, रामपुर माझा है, जहाँ 40 वर्षों कहा जाता है कि बात सुने मेरी, 40 वर्षों तक एकदम शून्य रहा। बाबा रामधारी राम जी ने कभी कहा था कि 20 बरस कुत्ता, 20 बरस निपुत्ता, 40 बरस के बाद कोई भी आएगा बनवा देगा। आज आप देखिए वहाँ भव्य आश्रम बन गया है। तो वैसे ही यहाँ पर महाराज जी आए तो उन्होंने अपना आसन लगाया, धूनी लगाई, सब कुछ किया। और महाराज जी के समय से ही बौड़हिया बाबा, जिनका परिचय मैंने आपको दिया, ताड़ी घाट वाले, वो आए उनके संपर्क में और कुछ काल तक यहाँ रहे। अब उसके बाद यहाँ से होने वाले शिष्य, कोई यहाँ टिका, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। लोक की जानकारी में 3-4 महात्माओं के नाम आते हैं। एक हरिराम बाबा,
और एक ये बौरहिया बाबा को तो आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। ये उनका स्थान है, हरि राम बाबा का वो है, बगल में समाधि है। दोनों लोगों की समाधियों को गंगा जी ने काट दिया था। अब जो बचा उसको सुरक्षित करने का प्रयास हुआ। और भी बहुत सी समाधियाँ थीं यहाँ, जैसा कि जतन बाबा बताते थे, राम जतन राम जी, काफ़ी कुछ गंगा जी ने काट लिया, समेट लिया। ये बची खुची समाधियाँ थी, उनके कुछ अवशेष थे जिनको यहाँ एकत्र करके एक बना दिया गया है स्मृति चिन्ह। कहीं शिवलिंग लगा गया। गुरुजी, बौड़िया मठ के बारे में जानकारी लेनी थी। 471 साल पुराने यह मठ बताया जाता है। जी जी। बौड़िया मठ में बाबा कीनाराम भी थे और बौड़िया बाबा भी थे। हाँ, दोनों के नाम से जाता तो बौड़िया बाबा कीनाराम जी यहाँ कुछ समय तक रुकने के बाद बढ़े आगे। वो यहाँ टिके नहीं ज़्यादा, बस यहाँ उन्हीं की प्रेरणा से बौरहिया बाबा टिके जी। और उसके बाद समय समय पर लोग आते रहे, बैठते रहे, रुकते रहे, फिर चले गए। और 5-6 लोग यहाँ हैं जिनकी बड़ी चर्चा होती थी पुराने संतों में। उनमें से आपके पहचानने लायक यही एक समाधि एक कायदे से रह गई है, बाबा राम जतन राम जी की, जो कि अभी सन 1989 में हुई हम लोगों के सामने। और इसके पहले एक समाधि यहाँ थी, जब उस अब क्या तो उनका नाम था, वो सिद्ध पुरुष जो कि अपनी पेशाब से दीपक जलाया करते थे, हठयोगी थे, मूत्रेंद्रिय से तेल खींच के लेते थे शरीर में, और सायंकाल दीपक जलाने के समय सारे दीपकों को उसी से भर के और बाती जलवा देते थे, दिया जलता रहता था, जिनकी समाधि यहाँ थी। ये जतन राम बाबा बताते हैं। अब तो नए ढंग से बन गया, नहीं तो वो मंजूसा में, इतनी लंबी चौड़ी मंजूसा में उन्हें बैठाया गया था। वो समाधि बहुत दिनों तक यहीं ऊपर रही। कहा जाता है कि बौड़िया बाबा जो है उनकी माता जी हमेशा खाने के लिए बुलाती थी और ये जाते थे। हाँ, गंगा जी में बाढ़ भी आती थी, तो फिर कैसे? तपोबल से अवघड़ों के पास आकाश गमन की, पाताल गमन की, जल पर चलने की, ये सारी विद्याएं होती हैं जी। उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है था। तो तपोमूर्ति साधक ऐसा कर लेते हैं, आज भी हैं लोग उस परंपरा के। ये माता जी के सामने उनका समझौता था कि माँ ने कहा था कि जब तक मैं हूँ तब तक एक समय तुम्हें यहाँ से भोजन लेने आना है। तो जाते थे बाबा। भगवान राम के भी आने की चर्चा है, भगवान राम के भी यहाँ आने की चर्चा होती है। किसकी? राम। हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी तो चर्चा हो रही थी, आप नहीं थे उसमें, क्या पूछ रहे थे? वो विश्वामित्र जी के साथ आए थे यहाँ। क्योंकि उन्हीं का ये इलाका था। हाँ? विश्वामित्र जी हाँ, राजा गाध के ही पुत्र थे न विश्वामित्र जी। और बाद में फिर वो राजा का वैभव छोड़ करके योगी बने, साधु बने, और बक्सर में उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। यहीं व्याघ्रसर पुराना नाम है उसका। वहाँ यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ की रक्षा के लिए वो अयोध्या गए और महाराज दशरथ से उन्होंने राम लक्ष्मण को मांगा था, और उन्हें लेकर के वो आए थे। तो यहाँ रुके थे। अब कितने दिन रुके, क्या किया, ये नहीं पता, लेकिन ये है कि नहीं, वो यहाँ आए थे, रुके थे, और फिर जब यहाँ से प्रस्थान किया उन्होंने। राम घाट, ये है बगल वाला घाट, इसका नाम है राम घाट। मान्यता यही है कि भगवान ने यहाँ स्नान किया था महर्षि विश्वामित्र के साथ, तभी से इस घाट की मान्यता है। और फिर यहीं से घूमते हुए विश्वामित्र जी उनको ले गए किनारे किनारे बक्सर जी। ये रहा। बिल्कुल, ये थे गाजीपुर का सबसे प्राचीन मठों में एक बौड़िया मठ। यहाँ पे संत कीनाराम यानी बाबा कीनाराम भी यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ पे बहुत समय तक नहीं, कुछ ही समय तक अपना समय गुजारे थे। लेकिन उनके शिष्य के रूप में अगर हम बात करें तो जो स्थान ये बौड़िया मठ के जाना जाता है, आप उन्हीं के बगल में ही उनकी धुनी है, वहीं पे बौड़िया मठ है, और बौड़िया मठ के नाम से ही ये स्थान आज भी पहचान बनाया हुआ है। यहाँ पे भगवान श्री राम भी आ चुके हैं, चूँकि ये राजा गाधी की किला थी। विश्वामित्र जी भी एक समय राजा थे, तो ये उनकी नगरी थी, उनका किला था। और यहीं से व्याघ्रसर यानी जो मौजूदा समय में बक्सर है,
वहाँ पे वो हवन प्रक्रिया किए थे और ताड़का जैसे राक्षसी का जो है वहाँ पे वध हुआ था। एक सेकंड, क्या भैया? रामायण में जो इस स्थान का जिक्र भी होता है, चूँकि जिक्र होना लाजमी भी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बगल में ही जो है हमारे यहाँ ये गंगा भी बहती हैं। चूँकि ये बौड़हिया मठ जो है बिल्कुल गंगा के किनारे हैं और गंगा के किनारे होने के नाते चूँकि इसी रास्ते से यानी जल रास्ते से होते हुए बक्सर की तरफ लोग आज भी जाते हैं और व्याघ्रसर जो बक्सर स्थित है मौजूदा समय में, उसका प्राचीन काल में व्याघ्रसर नाम था और वहाँ पे विश्वामित्र ने तप किया था और वहाँ पे ताड़का नाम के राक्षसी का भगवान राम ने वध किया था। बगल में ही राम गंगा घाट बोला जाता है, जहाँ पे विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम ने भी स्नान की थी। आलोक त्रिपाठी, पब्लिक वाइब, गाजीपुर।